मॉर्निंग में कुमारीज मैथमेटिक्स में फिर से आपका वेलकम करता हूं। आज का फर्स्ट लेक्चर है डिटरमिनेंट्स। ये डिटरमिनेंट्स का फर्स्ट लेक्चर है। इसके बारे में जानेंगे व्हाट इज डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स क्या है? तो डिटरमिनेंट्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के वैल्यू को बताता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के वैल्यू को बताता है। अब ये वर्ड आया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? वैसे तो हम मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, लेकिन फिर से एक बार हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा, वेयर m इज द नंबर ऑफ रो और n इज द नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम बात कर ले 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें आपका फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम, तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। मेरे ख्याल से आप जान चुके होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स किसका होता है, कितने प्रकार का होता है। सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है, उसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स 1 ऑर्डर के भी हो सकते हैं, 2 ऑर्डर के भी हो सकते हैं, 3 ऑर्डर के भी हो सकते हैं, 4th ऑर्डर, 5th ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप जान चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं या किसे बोलते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के वैल्यू को जब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के वैल्यू को हम निकालेंगे डिटरमिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। ठीक है, वही आपका डिटरमिनेंट होता है। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं, लेट हम लोग के पास a इक्वल्स टू a i j एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना है। इट इज डिनोटेड बाय det a और डिटरमिनेंट्स ऑफ a और del और जो मैट्रिक्स है उसको 2 वर्टिकल लाइन और उसके एलिमेंट को जब हम 2 वर्टिकल लाइन, आप देख सकते हैं जब हम 2 वर्टिकल लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कोई भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप समझ चुके होंगे। सबसे पहला कि हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स जो होंगे उसी का डिटरमिनेंट वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम कैसे डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं वो आप जान चुके हैं। अब डिटरमिनेंट को हम कितने प्रोसेस से निकाल सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो डिटरमिनेंट को हम टोटल 4 मेथड, 4 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, 4 अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम सिंपल मेथड या डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग इवेल्युएट करेंगे। वन ऑर्डर का हम लोग के पास एक कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 1 ऑर्डर का के अकॉर्डिंग हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है A11। अब पहले इसको क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 2 वर्टिकल लाइन के अंदर लिखेंगे और 2 वर्टिकल लाइन के अंदर जो कोई एलिमेंट होगा 1 ऑर्डर में, 1 by 1 ऑर्डर में, वही उसका आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर ले, मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक कोई मैट्रिक्स है 4, पहले तो उसको डिटरमिनेंट में हम कन्वर्ट कर ले। तो
अब इसका जो आंसर होगा वो 4। वन ऑर्डर में जो एलिमेंट होता है वही आंसर होता है। एक और एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर हम समझ लें, मान लो -4, तो पहले तो उसको डिटरमिनेंट में आप कन्वर्ट कर लो। और यही आपका आंसर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स के बारे में जानेंगे। A11, A12, A21, A22, ये एक टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है, सॉरी ये एक टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो A11, A12, A21, A22, ये अब आपका डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। वैसे तो हमने इसको यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कर दिया, बट ये कोई पूछेगा कि यहां पर माइनस ही क्यों आया, तो वो एलिमेंट का साइन होता है। हर एक एलिमेंट का अपना एक साइन होता है, जो कि अभी हम आगे 3 ऑर्डर में बताएंगे। 3 ऑर्डर के जब हम मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके अभी सॉल्व करना बताएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये माइनस यहां पर काहे आया। ठीक है, तो एक बात समझिए कि 2 ऑर्डर का जो भी कोई मैट्रिक्स होता है जिसको हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको सॉल्व करने का प्रोसेस होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और ये बीच में माइनस काहे आया, इसका भी क्लियरिफिकेशन हम आगे 3 ऑर्डर का जो हम अभी डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके बताएंगे, तो हम बता देंगे। अब पहले एक एग्जांपल इस पे हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो पहले इसको आप डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लो 1 2 3 4 और इसको सॉल्व करो। तो 1 इंटू टू माइनस 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 4 माइनस 6 माइनस 2 आपका आंसर। फटाफट इसको लिखिए, इसके बाद आगे बताते हैं। हम अब एक और एग्जांपल 2 ऑर्डर का बताएंगे। जैसे कि ये एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ऐसे इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले 1 माइनस 2 6 माइनस 4। अब जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 6 टू 12, सो आपका आंसर होगा 8। फटाफट लिखिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक पूरा हम बात करेंगे साइन ऑफ एलिमेंट। अभी जो हमने 2 ऑर्डर का जो ये बताया है, 2 ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो हमने इसको सॉल्व किया है, तो यहां पर हम ये इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व किए हुए हैं। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व किए हैं, तो इसीलिए यहां पर ये साइन माइनस में है। अभी जो हम थोड़ा देर पहले बताएंगे किसी भी एलिमेंट का साइन कैसे पता करेंगे या कैसे होता है वो हम चेक करेंगे। तो साइन ऑफ एलिमेंट
किसी भी एलिमेंट का साइन चेक करने का, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का पहले हम साइन चेक करेंगे। किसी भी एलिमेंट का साइन क्या होता है, जब हम इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हर एक एलिमेंट का अपना कुछ ना कुछ साइन होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि 1 एलिमेंट का साइन क्या होगा, तो 1 एलिमेंट का साइन -1 का पावर, किसी भी एलिमेंट का साइन चेक करने का, जैसे मान लीजिए ए आई जे, कोई ये एक एलिमेंट है ए आई जे, इसका साइन अगर हमको चेक करना है तो -1 का पावर आई प्लस जे इंटू ए आई जे, किसी भी एलिमेंट का साइन चेक करने का ये प्रोसेस होता है। अगर हमको A11 एलिमेंट का साइन चेक करना है तो -1 का पावर 1 प्लस 1 इंटू A11, तो -1 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू A11, तो -1 का पावर 2 देन प्लस 1, तो ये हो गया A11। A11 का साइन पॉजिटिव ही होगा। अगर हमको A12 एलिमेंट का साइन चेक करना है तो -1 का पावर 1 प्लस 2 इंटू A12, तो -1 का पावर 3 इंटू A12, तो -1 का पावर 3 आपका ये माइनस में ही रह गया, -A12, तो A12 एलिमेंट का साइन जो है अब वो क्या होगा आपका माइनस में होगा। तो किसी भी एलिमेंट का साइन हम इसके अकॉर्डिंग ही चेक करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का साइन क्या होगा, माइनस में होगा या प्लस में होगा। अब हम डायरेक्ट अगर बात करें कैसे चेक करेंगे, डायरेक्ट चुटकी में वर्ड काउंट करो 1 1 2, तो अगर इवन हो रहा है तो प्लस, अगर ऑड हो रहा है तो माइनस, 2 1 3 देन माइनस, 3 1 4 तो प्लस, 2 3 2 1 1 3 4 प्लस गया, 1 2 3 माइनस गया, 2 1 3 तो ऑड है तो माइनस, 2 2 4 तो प्लस, 2 3 5 तो माइनस, 3 1 4 तो प्लस, 3 2 5 तो माइनस, 3 3 6 तो प्लस। मतलब कि अगर इवन है तो प्लस और ऑड है तो माइनस, एलिमेंट का साइन चेक करने का डायरेक्ट मेथड। ओके, फटाफट इसको लिखिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की ओर, जिसको पहले हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है। अब इसको हम पहले डिटरमिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसको हम कन्वर्ट कर चुके हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है ना, जिसको हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम टोटल 6 अलग अलग फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। 3 रो और 3 कॉलम में से किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, अलोंग R1 फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने का शुरू कर रहे हैं। तो A11 फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, इन तीनों एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो में ये 3 एलिमेंट आता है, तो जैसे ही A11 फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो उसको हॉरिजॉन्टली और
वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सारे एलिमेंट को छोड़ देंगे। जिस एलिमेंट को लेंगे उसके वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सारे एलिमेंट को जब छोड़ देंगे तो जो 4 एलिमेंट बचेगा उसको 2 ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, A22, A23, A32 और A33। अगला एलिमेंट A11 के बाद A12, और अभी थोड़ा देर पहले हमने हर एक एलिमेंट का साइन चेक करना बताया था। तो इस एलिमेंट के आगे कोई चीज का साइन नहीं है, प्लस इसलिए है क्योंकि ये एलिमेंट प्लस में होगा, बट इस एलिमेंट का साइन इसके आगे माइनस होगा। वो इसलिए क्योंकि ये 1 और 2 मिलकर हो जाता है 3, और 3 आपका ऑड नंबर होता है, मतलब कि विषम संख्या होता है, और ऑड नंबर का साइन माइनस में। और जैसे ही हम इस एलिमेंट को लेंगे तो उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसको छोड़ देंगे तो मेरे हम लोग के पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, A21, A23, A31 और A33। और अगला एलिमेंट फर्स्ट रो का प्लस A13, और इसके लिए हम जो 4 एलिमेंट लेंगे तो इसको अगर हम जैसे ही छोड़ते हैं तो इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो ये 4 एलिमेंट हम लोग के पास बचेगा, A21, A22, A31 और A32। और अभी थोड़ा देर पहले हमने 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को जो कि डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किए थे उसको सॉल्व करना सीखे थे। तो A11 का मल्टीप्लीकेशन A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 माइनस A12 का मल्टीप्लाई A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 और प्लस A13 का मल्टीप्लीकेशन A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22 के साथ सॉल्व करेंगे और वो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू देगा। फटाफट पहले आप लोग इसको लिखें, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। और हम इसको क्लीन कर देते हैं, लोग को देखने में सुविधा होगी। फटाफट इसको लिखें। अब हम आगे आते हैं, इस पर एक क्वेश्चन। मान लीजिए हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक मैट्रिक्स है। पहले इसको हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। along R1 फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो R1 में फर्स्ट एलिमेंट वर्ड है 1 है आपका, उसका 5 6 8 9। सेकेंड एलिमेंट 2 है बट उसका साइन हम लेंगे माइनस में। अब जो हम इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली छोड़ेंगे तो आएगा 4 6 7 और 9। अगला एलिमेंट आपका 3 है, 4 5 7 8। तो जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे 9 5 जो 45, 8 6 जो 48 माइनस 2 इंटू 36 इंटू माइनस 42 और प्लस 3 इंटू 8 32 और सब बचे 35 12 1। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो -3 -2 इंटू -6 और प्लस 3 इंटू -3, सो हो गया -3 प्लस 12 -9। सो आपका आंसर हुआ 0। लिखिए बेटा।
आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। डिटरमिनेंट का ये फर्स्ट लेक्चर, जिसपे आपका एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी के बुक से और केसी सिन्हा से एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके आए, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम कल आप लोग के सामने आएंगे नेक्स्ट लेक्चर को लेके। और ऑनलाइन क्लास हम मंडे से आएंगे, जिसमें सारे अभी कुछ बच्चों का ग्रुप में ऐड करना बाकी है, तो अभी तक सारा नहीं हुआ है, 1-2 बाकी है। जैसे ही सारा हो जाता है हम ऑनलाइन क्लास मंडे से आएंगे और वहां पर आप लोग लेक्चर को अटेंड करें और जहां थोड़ा भी दिक्कत हो उसको नोट आउट करके रखें। हम ऑनलाइन जैसे ही आएंगे सारा लेक्चर आप सारा टॉपिक जो जिसमें भी आपको जहां भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो क्लियर कर देंगे। आप लोग क्वेश्चन बना के रखें, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा हम लोग वहां पर आकर डिस्कस कर लेंगे और बना के रखे वहीं आके हम चेक कर लिया करेंगे। तो मंडे से हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन आने का। फिलहाल अभी आप लोग इसी पे वर्क करें। असाइनमेंट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा ग्रुप में।